मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं कर रही हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग और इस रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज़ और हर ग्रुप की रीडिंग में पर्सन ऑन योर माइंड का भी सेक्शन मैं करूँगी। सो अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो आप पूरी रीडिंग को देखें। आपके लिए होंगे 3 डिफरेंट ऑप्शंस। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 आपका ऑप्शन क्या है? नंबर 1 क्लैरिटी विथ कैरेट। सो ग्रुप 1 ये है आपका ऑप्शन। ओके, नंबर 2 आपके लिए है 25 क्लेंजिंग लेमन। एंड ग्रुप नंबर 3 आपका ऑप्शन है नंबर 11 ट्रांजिशन कॉलीफ्लावर। आपको अगर वक्त चाहिए तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा ग्रुप की रीडिंग को देखना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया, नंबर 1 कैरेट, क्लैरिटी है आपका मैसेज। जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, डेफिनेटली जो एक मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि इट्स लाइक किसी चीज़ को या किसी चीज़ में, चाहे ये आपका करियर है, चाहे ये आपका जॉब है, मुझे ख़ास करके आपके वर्क से रिलेटेड ये लग रहा है, आपके वर्क गोल्स से रिलेटेड। और आई एम ऑल्सो सीइंग द नंबर 9999, ओके, दैट कुड बी सिग्निफिकेंट। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपको ना ये चीज़ अटैचमेंट नहीं है, और अगर जैसे कि आपको ना तो पॉजिटिव की तरफ झुकाव है, ना तो नेगेटिव की तरफ झुकाव है। दिस इज़ गिविंग मी अ फीलिंग ऑफ लाइक सत्व, जैसे 3 गुनाज़ होते हैं, रजस, तमस और सत्व। दिस इज़ गिविंग मी दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि सत्व का मतलब क्या होता है? आपको ना तो स्वर्ग से रुझान है, स्वर्ग हेवन व्हिच इज़ रजस, ना तो तमस से आपको अटैचमेंट है, जो कि है हेल, जो कि है जो भी कहो आप। सो इट्स लाइक कहीं न कहीं आप किसी चीज़ के अटैचमेंट से मुक्त हो रहे हो। ये जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये काम से रिलेटेड हो सकता है। जहाँ तक मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है। आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि क्योंकि आपके लिए है कैरेट्स, आपने कैरेट्स चूज़ किया है। कैरेट्स एक रूट वेजिटेबल होता है जो ज़मीन के अंदर ग्रो करता है। तो जैसे कई बार होता है ना, आप जो पेड़ लगाते हो उसके फल हमें आँखों के सामने दिख रहे हैं, कितने बड़े हो रहे हैं, कितना हरा है, कितना राइप है, कितना वक़्त और लगेगा। बट कैरेट में आप ऐसा नहीं कर सकते। कैरेट में एक अंदाज़े से चलेगी चीज़, जहाँ तक मुझे अब फार्मिंग की इतनी नॉलेज तो नहीं है, बट जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, कैरेट्स में इट्स अबाउट एन एस्टिमेशन। ओके, आप बार-बार निकाल के तो उसे देख नहीं सकते। आप एक ही बार में निकालोगे, अंदाज़े से जब निकालोगे, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का भले ही आपको आंसर नहीं पता, या आपको इट्स लाइक आपका गोल का अटैचमेंट नहीं है अब। सो अगले कुछ दिनों में आपको ऐसी क्लैरिटी मिल रही है लाइफ में, या ऐसी रियलाइज़ेशन आपको रिसेंटली हुई है, जिससे आपका अटैचमेंट टू द गोल या अटैचमेंट टू द एंड रिज़ल्ट फेड आउट हो गया है। ओके, नाउ कार्ड से शुरुआत करते हैं। मैं पहले आई टेक दिस। उप्स उप्स उप्स। मुझे किसी की स्किन जैसे ना रेड रेड हो गई हो, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है अपने विजन में। तो हो सकता है ये कॉन्फर्मेशन साइन है, आपको रिसेंटली कोई स्किन प्रॉब्लम हुई हो, या अभी आप किसी स्किन प्रॉब्लम से हील हो रहे हो।
या फिर जैसे होता है ना कई बार खाना बनाते वक़्त हमारा हाथ लग जाता है, किसी गरम चीज़ में हाथ लग गया, कहीं से कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। दैट इज़ अ कन्फर्मेशन साइन। मुझे अपने विज़न में ना एक उल्टा शू दिख रहा है। दिस इज़ वियर्ड, वो मुझे उल्टा क्यों दिखा? बिकॉज़ यूजुअली शूज़ जो होते हैं दे इंडिकेट मूवमेंट, दे इंडिकेट ट्रैवल, दे इंडिकेट रेलोकेशन, ओके? बट ये उल्टा है। तो मुझे पता नहीं क्यों इस विज़न को देखते हुए जो मुझे समझ आ रहा है, इट्स अ फीलिंग लाइक कि किसी चीज़ से भागना बंद कर दिया है आपने। आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जहाँ पे कोई चीज़ काम नहीं की, आप तुरंत दूसरे पे कूद जाओगे, तुरंत दूसरे पे कूद जाओगे कि अरे ये तो हो नहीं रहा दूसरा, अरे ये तो हो नहीं रहा। Maybe your attitude or the way you're doing this has changed over the last couple of weeks. अब आप भागते नहीं हो, ओके? आप समझने की कोशिश करते हो कि ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि हमारे करने के तरीके में कोई खामी है, ऐसा नहीं है कि हमें करना नहीं आता या हमारे पास कोई स्किल की कमी हो रही है या कोई नॉलेज की कमी हो रही है, नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता है। कई बार बस एक नज़रिए की बात होती है और एक लेवल ऑफ डेडिकेशन की बात होती है। कई बार हम कुछ चीज़ों को ओवर कर देते हैं, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, या कई बार हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कम करते हैं, लाइक मतलब डिपेंड्स, ओके? ऑब्वियसली आप पर्सनली आपसे क्या फिट बैठ रहा है, इट्स अ जनरल रीडिंग। सो आई हैव दिस फीलिंग कि भागना बंद हो गया है आपका। ये नहीं है कि अच्छा ये काम नहीं करा मतलब ओके ये तो मेरे से होगा ही नहीं, मुझे दूसरा ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे कोई दूसरी ही स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। नो, यू आर नॉट रनिंग एनीमोर। दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव। ओके, you have, oh, एग्जैक्टली, वाओ, आई लव इट हाउ ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। मशरूम्स आपको दिख सकते हैं एज अ कॉन्फर्मेशन साइन, मशरूम्स। नंबर 20, ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस। एग्जैक्टली। Let's go with this. Thank you, Spirit. Oh my God, look at this. जैसे ही मैंने डेक को कट किया, इट्स द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऑब्वियसली इंडिकेट करता है कि आपका समय बदल रहा है, आपके फेवर में चीज़ें आप काम कर रही हैं। बट जब मैं इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को देख रही हूँ ना, एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है ना, इट्स लाइक आप घूम के जैसे उसी जगह पे आके खड़े ज़रूर हो गए। इट्स लाइक चक्का घूमा, घुमा के आपको वहीं लेके आ गया जहाँ पे आप शुरू कर रहे थे या जहाँ से आपने शुरुआत की थी। लेकिन अब जो है ना, अप्रोच का फ़र्क है। करोगे आप वही, काम आप वही कर रहे हो। चाहे आपका बिज़नेस है, चाहे आपका करियर है, चाहे कुछ भी। किसी के लिए ये किसी कनेक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है, ओके? ज़रूरी नहीं ऑब्वियसली कि सब यहाँ पे वर्किंग ही होंगे। तो इट्स लाइक भले ही घूम के चक्का वहीं आ गया, शुरुआत आप वहीं से कर रहे हो, लेकिन इस बार जो आपका सोचने का तरीका है, न चीज़ों को देखने का तरीका है, उसमें फ़र्क है। एंड दिस इज़ ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, राइट? मुझे मेरे दिमाग में ये मैसेज बार-बार आ रहा है कि दिक्कत स्ट्रैटेजी में नहीं है, दिक्कत इसमें नहीं है कि आपको करना नहीं आता या आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता है। दिक्कत उसकी नहीं है, दिक्कत शायद यहाँ हो रही हो आपसे कि, या आपको शायद ये थोड़ा-सा समझने में दिक्कत आ रही हो कि किसी चीज़ को करने का कैसे कहें हम? इट्स लाइक किसी चीज़ को करने में आपकी कितनी श्रद्धा है, कितना अटैचमेंट टू द रिज़ल्ट है, ओके? लेट्स सी। ओह! दैट वाज़ क्विक। वाओ! बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप, ओह माय गॉड, ओके, आई विल से समथिंग। द वेरी थिंग जो आपको इतनी, इट्स लाइक आई एम गोना से समथिंग। मुझे पता नहीं क्यों मेरे विज़न में ना, जब अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं कि देखो मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू दिस, आप मुझे मेरे फैमिली के अगेंस्ट जाने को बोल रहे हो, ऐसा ऐसे उनके बीच में कोई कथन है, कोई ऐसी। तो कृष्ण जी कृष्ण जी फिर उसे पूरी भागवत सुनाते हैं एंड मेक्स हिम अंडरस्टैंड दैट व्हाई ही हैज़ टू डू इट इन द फर्स्ट प्लेस।
सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग लाइक जो चीज़ आपको इतनी असंभव लग रही थी, या ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आके फंस गया भाई, पता नहीं इससे कभी बाहर निकलूंगा कि निकलूंगी कि नहीं, अब वही चीज़ आपको एडवांटेज की तरह लग रही है। अब वही चीज़ आपको लग रहा है कि दिस इज माई पावर थिंग। अब वही चीज़ आपको पर्पस दे रही है लाइफ में, समझ रहे हो आप? जो चीज़ पहले आपको ऐसे जेल जैसी लग रही थी, जो चीज़ पहले आपको ऐसा लग रहा था कि भाई कहाँ फंस गई मैं, या कहाँ फंस गया मैं, क्या इसका अंत है कोई, क्या कभी मैं इसको समझ पाऊंगा, पाऊंगी? एंड एज आई एम सेइंग दैट इट्स 111 ऑन द क्लॉक, ओके, उसी चीज से आप मुक्त हो रहे हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को कई बार रिसोर्सफुलनेस और फ्रीडम की कार्ड की तरह भी देखा जाता है, जिसका मतलब अम, खुद में रिसोर्सफुल होना, आपके अंदर वो क्षमता हो, और वो इंडिपेंडेंस हो कि आप खुद कर रहे हो टैकल सब कुछ। ऑलराइट, दैट इज ब्यूटीफुल। जैसे कि आपने खुद ही एक रास्ता निकाल लिया। वाओ, ओके, लेट्स सी। ओके ओके, किसी के लिए डेफिनेटली ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हो, चाहे आपका काम है, चाहे आपका फ्रेंडशिप्स हैं, किसी भी लाइक आपका जो किसी चीज़ को लेके इमोशनल अटैचमेंट है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें क्रिएट करता होगा पहले, बट ये चीज़ चेंज हो रही है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी विद द सन एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपको आपके इमोशंस पे, इट्स लाइक देखो, इमोशन सबके अंदर होते हैं। व्हाट मेक्स वन डिफरेंट फ्रॉम द अदर, सोच के देखना कभी, एक पर्सन को दूसरे से अलग कैसे बनाती है वो चीज़। इमोशन सबके अंदर हैं। डिफरेंट ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग कंट्रोल कर पाते हैं, या फिर कंट्रोल मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, बट कुछ लोगों को रिएक्ट कहाँ करना है वो समझ बेहतर आ जाती है, डिसर्नमेंट की पावर, कि मुझे पता है मुझे कब कहाँ किसको कितना जवाब देना है और कब मुझे चुप रहना है, राइट? सो इट्स लाइक, या मुझे अपना रिएक्शन कहाँ तक दिखाना है, कहाँ पे नहीं दिखाना है, कहाँ पे चुप्पी साधनी है, कहाँ बोलना है, बोलना भी ज़रूरी है। सो इट्स लाइक इट्स गिविंग मी अ फीलिंग कि वो जो चीज़ है ना, कहीं न कहीं उसको मास्टर कर रहे हो आप, ऑलराइट? यप। ओके। वाओ, दैट केम आउट अगेन। मुझे स्कॉर्पियो सुनाई दे रहा है, किसी का यहाँ पे मेजर प्लेसमेंट स्कॉर्पियो हो सकता है एज अ कॉन्फर्मेशन साइन। यू हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। वाओ, जस्टिस को कई बार मैं अपोलॉजी कार्ड की तरह भी देखती हूँ, और इट्स लाइक ओके, बात बराबर हो गई, वो वाली बात हो गई है ना। और यहाँ पे भी आपके लिए फॉरगिवनेस है, और मुझे कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है ना, दिल में ही लोगों को माफ़ कर देना। अब भले ही किसी को जाके नहीं बोल रहे हो, ओके, खुद को माफ़ करना और किसी को माफ़ करना, ओके, इट्स लाइक आप मन ही मन उस एक्सेप्टेंस में आ रहे हो। ये फीलिंग मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा मैसेज दे रही है ना कि अम, किसी चीज़ को दिल पे नहीं ले रहे अब आप। इट्स ईज़ी गोइंग नाउ, ओके, द जर्नी इज़ ऑफ वो जोकर का मीम है ना, लाइक व्हाई सो सीरियस। ये वैसी एनर्जी मुझे लग रही है। ऑलराइट, आई लव इट। एनीथिंग एल्स, फिर हम देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, ओके? एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स? oops, yep, थ्री ऑफ swords। आप जो ये तुरंत एक इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हो ना किसी चीज़ से, चाहे काम से, चाहे किसी पर्सन से, चाहे कोई नए कनेक्शन से, जो तुरंत आपका ये इमोशनल अटैचमेंट बनता है, इतनी ज़्यादा कोडिपेंडेंसी, उस चीज़ पे आपको जैसे समझ आ रहा है कि ओके, आई नीड टू, जैसे आपको समझ में आने लगा कि आपकी दिक्कत कहाँ हो रही है, ओके? तो यू आर आइडेंटिफाइंग इट, दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग, द मैजिशियन एट द बॉटम। इट्स लाइक आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में परिवर्तित कर रहे हो।
आप बैलेंस सीख रहे हो. Justice. Nice. Let's see person on your mind. ये किसी भी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपके एक्स लवर. जो भी पर्सन आपको जो भी आपके माइंड में क्लिक करे. लेट्स सी. आई विल कीप इट ओपन. कोई भी पर्सन हो सकता है. सो थॉट्स ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड. Oh dear Lord. Eight of Cups. Okay. Why the Eight of Cups? I'm literally hearing drama queen. Okay. I have a feeling. ये person. Okay. The way मैं इस पर्सन को चैनल कर रही हूँ, इट्स लाइक ये पर्सन ना जैसे इस पर्सन को एक्ट करने की आदत बहुत है. लाइक जैसे दे विल डू समथिंग और फिर वो देखेंगे कि क्या रिएक्शन आएगा अब. फिर दे विल डू समथिंग अगेन. फिर दे वांट टू सी अब आप क्या रिएक्ट करते हो. ये पर्सन जैसे आपका पेशेंस बहुत टेस्ट करता हो. ये पर्सन जैसे कि बार बार मे बी ये पर्सन आपको बार बार जैसे चीज़ों को ख़त्म कर देना, कनेक्शन को ख़त्म कर देना या फिर दूर चले जाना, ऐसी धमकी इसने बहुत दी होगी इस पर्सन ने आपको, हो सकता है. Bottom of the deck is Queen of Wands. I'm getting very like drama queen, drama king kind of energy. Like, okay, let's see. Oh Lord. What? What? Of course, a fire sign. Yeah. Anyways, what's their next action towards you? Okay, interesting. ये पर्सन चाह रहा है, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ सॉर्ड्स. ये पर्सन चाह रहा है कि आप सब कुछ जो भी पास्ट में हुआ, जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, हर्ट हुए, आप जो भी हुआ, उसको आप लिटरली ऐसे भूल जाओ. एंड दे वांट टू वर्क ऑन दिस. दे आर लाइक छोड़ो ना उसे, मिट्टी डालो. एंड लेट्स वर्क ऑन दिस टुगेदर. एट ऑफ पेंटिकल्स. Yep. Temperance. This person is waiting to approach you. Okay, what's their intention? Anything on that? Oh. Their intention is to heal this connection with you. Star card. Definitely heal करना चाहता है ये person ये connection को. But at the same time, they're confused कि this person is right now a little confused. उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ. Like maybe this person tried. उन्होंने कुछ tantrum throw किया हो, कुछ ऐसा कुछ सीन क्रिएट किया हो, उन्होंने एक्सपेक्ट किया हो कि आप किसी तरीके से रिएक्ट करोगे, लेकिन आपने शायद वो रिएक्शन नहीं दिया. सो नाउ दिस पर्सन हैज़ टेकन अ स्टेप बैक एंड दे आर वेटिंग एंड दे आर कन्फ्यूज कि अब मैं करूँ क्या. लाइक मुझे अभी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है. राइट. So I think group number 1, this will be your reading and I'll see you again. Take care. Bye-bye. Hello group number 2. जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया, cleansing, ये हो गया आपकी रीडिंग. डेफिनेटली इस कार्ड को देखते हुए जो मैसेज ऑब्वियसली मैं चैनल कर पा रही हूँ वो ये है कि आपने पिछले कुछ दिनों में जैसे यू हैव टेकन योर स्वीट टाइम टू से गुड बाय टू समथिंग. ओके, जैसे आपने बिल्कुल अपना वक्त लिया, स्वीट टाइम लेके आपने फाइनली किसी चीज़ को अलविदा किया. ओके, मन में चाहे लिटरली. और मन में जैसे एक जब कई बार हम जैसे मान लीजिए आप घर शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है. इट्स लाइक आपने सारा सामान पैक कर दिया है और कल मॉर्निंग में जैसे आप फाइनली मूव आउट करोगे,
सामान को लोड करोगे और फिर नई लोकेशन पे जाओगे। लेकिन उससे पहले इट्स लाइक देयर इज़ अ गैप, राइट? लाइक आपने पूरा सामान पैक कर लिया है और आप वहाँ उस जैसे आप अपने बीचों-बीच रूम में बैठ के आप सोच रहे हो कि वॉव! मेरी यहाँ पे कितनी अच्छी मेमोरीज़ थी। इस घर में या इस पर्टिकुलर फ्लैट में मैंने क्या-क्या अचीव किया, कैसे-कैसे दिन गुज़ारे, इट्स लाइक द इन बिटवीन फेज़। जैसे एग्ज़ैक्टली अम, किसी परिवर्तन के बीच की जो जगह होती है ना, जहाँ पे पूरी तरीके से नया हिस्सा भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पुराना हिस्सा भी लाइक आपने डन कर दिया है। तो ये वैसी फीलिंग कहीं न कहीं मुझे आ रही है आपके कार्ड को देखते हुए। द नंबर 6 कैन बी सिग्निफिकेंट। आई एम सीइंग डबल 6. So, oh my God, look. The moment I cut the deck, it's the devil. Let's see, let's see. किसी के लिए मुझे ये आपके कपड़ों से या फिर आपकी कोई लाइफ़स्टाइल हैबिट से रिलेटेड भी लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर लाइफ़स्टाइल हैबिट को बाय कर रहे हो। मान लीजिए आपका सेंस ऑफ स्टाइल चेंज हो गया है। अम, आप बिल्कुल अपना क्योंकि आप रेज़ोनेट नहीं करते, आपका सेंस ऑफ स्टाइल चेंज हो गया, अब आप अलग तरीके के कपड़े पहनना चाहते हो, अलग दिखना चाहते हो, आपकी पर्सनैलिटी से अब मैच नहीं कर रहा, आप अपना सेंस ऑफ स्टाइल बदल रहे हो, किसी के लिए ये भी हो सकता है। या ऑलराइट, लेट्स सी। 3 ऑफ कप्स, वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि एक गुड ब्रेक के बाद आप कुछ लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, खास करके फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए आपके। हो सकता है बहुत टाइम से ना आपने उनके लिए वक्त ना निकाला हो, आप शायद अलग शहर में रहते हो या आपको काम से फुर्सत ना मिली हो या बहुत टाइम हो गया। इट्स लाइक यू फाइनली गोइंग बैक टू समथिंग, बट ये ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी फ्रेंडशिप्स हो गई, कज़न, सिबलिंग्स, ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे ये देख के, Hmm. Oh, okay. Oh, wow, I love it. The King of Pentacles. What is this about? Taurus could be significant. Gemini. Yeah. Eight of Swords. Okay, okay. Now oh, wow. The Hierophant at the bottom. I have a feeling कि आप जैसे ना एक जगह पे आपने बहुत प्लस माइनस ओवरथिंकिंग जो कर सकते थे कर लिया, ओके? आपने अपना पूरा वक़्त ले लिया। आई कीप गेटिंग दिस फीलिंग यू टूक योर स्वीट टाइम विथ समथिंग। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपको लाइफ़ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। से फॉर एग्ज़ाम्पल करियर में नहीं समझ में आ रहा था या आप नहीं सही फ़ील कर रहे थे, आप मेंटली सेटल्ड फ़ील नहीं कर रहे थे किसी भी तरीके से। यू टूक योर स्वीट टाइम। आपने पूरा वक़्त लिया, आपसे जो बन पाया आपने करा। आपने ब्रेक लिया, हो सकता है जॉब छोड़ दी, हो सकता है कि कहीं से मूव आउट हो गए, होम टाउन से कुछ टाइम के लिए दूर चले गए। हम अक्सर ऐसा सुनते हैं ना लोगों की स्टोरीज़ में कि मैं उस टाइम पे आई वांटेड टू गो अवे, मैं कहीं दूर जाके रहने लग गया पहाड़ों पे कुछ टाइम। फिर मैं वापस गया होम टाउन जब मेरे को लाइफ़ में थोड़ी-सी क्लैरिटी आ गई। इट कीप्स इट कीप्स गिविंग मी अ फीलिंग कि यू नो कुछ चीज़ें जो आप अधूरी छोड़ के गए थे पहले, या फिर आपको छोड़ना पड़ा बिकॉज़ आपको उस टाइम पे नहीं सेंस बना रही थी कोई चीज़, ओके? कोई चीज़ नहीं बैठ रही थी सही आपके साथ। आपने वहाँ से छोड़ के ब्रेक ले लिया या फिर आपने उस चीज़ को एक बार के लिए थाम दिया कि चलो अभी जितना हो गया, आई डोंट अंडरस्टैंड एंड आई विल पुट इट ऑन अ पॉज़। तो अब ये पॉज़ के बाद की शुरुआत मुझे ऐसी लग रही है, ओके? व्हाट इज़ दिस? ओह वाओ! ओह माय गॉड! एग्ज़ैक्टली जो मैं आपसे कह रही हूँ, 5 ऑफ वांड्स एंड द हर्मिट।
आई एम गाइडेड टू से ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे ये आप अप्लाई करेगा। हर्मिट एग्जैक्टली जो मैंने आपसे कहा। ओके, एंड आई सी द नंबर 3030, दैट कुड बी सिग्निफिकेंट। इंटरेस्टिंग। आपको स्नेक्स बहुत दिख रहे होंगे लेटली, पिक्चर्स में, वीडियोस में, ये आपका कॉन्फर्मेशन साइन होगा। स्नेक्स। मुझे कहीं ओके, लेट्स से, wow, king of swords, what is this? Oh, five of cups and knight of wands. देखिए मैं पता नहीं क्यों मैं जब आपकी रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोमा से उठी हूँ। लाइक इट वाज सच अ लॉन्ग ब्रेक एंड नाउ आई हैव वोक अप अगेन। ऐसा लग रहा है ना कोई बहुत टाइम से जैसे मैं कोमा में हूँ। लाइक पीछे का मुझे शायद ठीक से याद भी नहीं कि हुआ क्या, या फिर इतना कुछ हो गया कि कुछ याद ही नहीं। मेमोरी मेरी, लाइक इट्स गिविंग मी अ फीलिंग एज इफ आई एम वेकिंग अप फ्रॉम अ डीप पॉज। बहुत बड़े पॉज के बाद जैसे कोई जाग रहा है, ये वैसी एनर्जी है। हम्म, आपके अंदर जैसे एक न्यू फाउंड इंस्पिरेशन है। आपको अब जैसे काम करने की अंदर से इच्छा हो रही है, अंदर से अब वो इच्छा दोबारा आ रही है कि कुछ करना है, चाहे काम है, चाहे कुछ नया शुरू करना है। It's like one day you wake up and you choose to act different. It's that kind of a feeling I have. Like one day you wake up and you're like, चलो आज तो भाई जंग करेंगे, चलो. Like not literally, I mean metaphorically speaking. Let's see. One last card, spirits. Let's. Yep. I channel the number 6 very strongly. It's here. 6 of Cups. किसी के लिए शायद ये रिकवरी फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ, हो सकता है आपका डिवोर्स हुआ हो कुछ टाइम पहले, 3 मंथ्स पहले, 3 साल पहले। किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ से कोई चला गया हो हमेशा हमेशा के लिए, लाइक पास्ट ओवर। एंड इट्स लाइक आपने जीने की इच्छा खत्म हो गई, या जीने की इच्छा आपकी बिल्कुल जैसे या दीज टू कार्ड्स आर लाइक 3 of Cups, 6 of Cups। ये मुझे ऐसी फीलिंग दे रही है ना कि दोबारा जैसे कुछ करने की इच्छा जागृत होना, जीवन के प्रति एक नई उत्सुकता, ये वैसी एनर्जी है। I want to see what is this King of Pentacles about, spirits. Like what is this about? King of Pentacles. This one. Oh. किसी के लिए मुझे लग रहा है कि यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम अ वेरी, क्योंकि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये थोड़ी सी बचकानी जैसी एनर्जी है, जैसे कोई पर्सन जो बहुत बचकानी आदत हो जिसकी, वेरी चाइल्डिश इन देयर एक्शंस, उस उनसे आप मूव ऑन कर रहे हैं। यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम अ पर्सन हु वाज वेरी चाइल्डिश, एक्टिंग वेरी चाइल्डिश। You're moving on to someone who's more stable, King of Pentacles. Yep. Let's see person on your mind. So starting with that. All right. So person on, oh my god. फायर साइन सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी रीडिंग में। फायर साइन काफी दफा आया है। फायर एंड वाटर। Oh, the world.
वर्ल्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स। ये डेफिनेटली मैं रिसेंटली जो रीडिंग्स कर रही हूँ ना उसमें ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, क्लैरिटी। द वर्ल्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स, व्हाट इज दिस अबाउट? Oh my God. Thoughts of this person on your mind, the person on your mind, thoughts of this person. This person wants to reconcile with you क्योंकि यहाँ पे फूल 2.0 है. दिस पर्सन वांट्स अनदर चांस. या इस पर्सन ने काफ़ी वक्त लिया, काफ़ी काफ़ी यू नो लाइक डेफिनेटली दिस पर्सन's just stuck on you. Oh my God. This person is approaching with an offer. What's their intention? Let's see. इस पर्सन को लगता है ना कि इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि दे डिड नॉट डू जस्टिस टू यू. ये पर्सन भले अपने बिहेवियर में चीज़ एविडेंटली ना दिखाता हो क्योंकि ये मून कार्ड है. मून कार्ड सीक्रेट का कार्ड होता है, जो चीज़ ओपनली नहीं दिखाई जाती. तो ये पर्सन, इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हो रहा है कि दे डिड यू रॉन्ग. उन्होंने जो भी किया आपके साथ वो गलत था. चाहे वो बिहेवियर लास्ट टाइम हो सकता है आपकी इस पर्सन से जिस तरीके से भी कन्वर्सेशन हुई हो, या लास्ट में जो भी हुआ हो जब भी आपने इनसे कांटेक्ट किया हो. इट्स अ फीलिंग एज इफ दिस पर्सन इज वेरी वेल गिल्टी कि भाई जो मैंने किया वो गलत था. ओके, एंड इस गिल्टी फीलिंग में आके ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है. दे वॉन्ट टू डू समथिंग राइट टूवर्ड्स यू. बट आई विल बी ऑनेस्ट, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी. ये पर्सन आपको इसलिए अप्रोच कर रहा है क्योंकि उनके मन में गिल्टी फीलिंग है कि मैंने शायद गलत किया एंड मुझे अब अपना एक्शन सही करना चाहिए. बट दैट्स नॉट अ राइट प्लेस टू कम फ्रॉम. इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू डू अ फेवर ऑन यू. आई एम नॉट गेटिंग दिस फ्रॉम अ राइट प्लेस टू बी ऑनेस्ट. अगर मैं आपकी जगह होंगी तो आई विल नेवर एक्सेप्ट दिस ऑफर. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इट्स लाइक ये तो सिंपथाइज करना हो गया ना. मुझे सिंपथी नहीं चाहिए किसी की. लाइक इफ आई से इट्स लाइक दे आर नॉट कमिंग करेक्ट. या ओके, 2 ऑफ कप्स, बट ये रिवर्स में गिरा था तो मैं इसे रिवर्स लूँगी. इस पर्सन को ना मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज कन्फ्यूज्ड बिटवीन द फीलिंग ऑफ गिल्टी एंड द फीलिंग ऑफ लव. देयर इज अ कन्फ्यूजन हियर. इस पर्सन को शायद ऐसा लग रहा है कि दे रियली फील फॉर यू डीपली. उन्हें ऐसा लग रहा है कि लगता है आई रियली लव दिस पर्सन. क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे बार बार महसूस हो रहा है मैंने उनके साथ गलत किया. बट मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, ये पर्सन कंफ्यूज कर रहा है गिल्टी और लव को. ये बस उनका एक गिल्टी फीलिंग है जो उनको कहीं ना कहीं अंदर से महसूस हो रहा है कि नहीं, शायद जो मैंने किया वो गलत था और मेरे को अब उसे सुधारना है. आई डोंट थिंक सो इट इज़ कमिंग फ्रॉम द राइट प्लेस. मैं आपसे बार बार कहूँगी. ऑलराइट, yep, I don't like this. और कहीं ना कहीं one more thing that I'm picking up on is इस पर्सन को लगता है कि आपका जो आगे स्कोप है लाइफ में, फॉर सम रीज़न इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है इंट्यूटिवली, आप जो आप लाइफ में कर रहे हो ना आगे, उसमें आपका स्कोप बहुत अच्छा है. आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जिनका या तो करियर अभी काफ़ी अच्छा चल रहा हो, या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें स्कोप है कि आपका करियर अच्छा हो जाए, या लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, दिस पर्सन फील्स कि आपका आगे आने वाला जो समय का स्कोप है ना, ये आपको ऐसे देख रहा है. अगेन आई एम रीडिंग दिस पर्सनस परसेप्शन. मैं इस पर्सन की परसेप्शन रीड कर रही हूँ. एक्चुअली में आपके साथ क्या हो रहा है वो मैं नहीं कह रही, ठीक है, उसे एक बार आप साइड रख दो. ये पर्सन का परसेप्शन अभी ये है कि आपके साथ लाइफ में कुछ बहुत अमेजिंग होने वाला है, या आप किसी सक्सेस के बहुत करीब हो, या आपकी लाइफ, मतलब इट्स लाइक दे हैव दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट. आर यू गेटिंग इट? सो
ये पर्सन आपको अप्रोच ज़रूर कर रहा है बट दे आर नॉट अप्रोचिंग यू फ्रॉम द राइट प्लेस। देयर इज़ फीलिंग ऑफ फियर कि अरे भाई ये पर्सन कोई अच्छी चीज़ में ना पहुंच जाए, मैं छूट ना जाऊं पीछे। और इस पर्सन को गिल्टी फीलिंग भी है कि हाँ मैंने पास्ट में तो अच्छा नहीं किया, सो नाउ आई शुड डू समथिंग नाइस। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज अप्रोचिंग यू विद एन ऑफर, बट I already told you what place this is coming from. All right. So group number 2, this is going to be your reading. मैं आपसे दोबारा मिलूंगी. Take care. Bye bye. Hello group number 3. जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया, नंबर 11 cauliflower. This will be a reading. आपके लिए दो कॉन्फर्मेशन साइंस मैंने देखे अपने विजन में. एक तो यूनिकॉर्न and number 2 that I saw was Aladdin. मुझे इन दोनों चीज़ों का विजन आया. ओके, सो दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन साइन. अगले 3-4 दिनों में, कुछ दिनों में ऑब्वियसली अगर आपको ये दो इमेजेस या वीडियोस या ऐसा कुछ दिखता है तो ये आपका कॉन्फर्मेशन होगा कि ये रीडिंग आपके लिए है. आपकी रीडिंग में जो एनर्जी मैंने चैनल की ये थोड़ी सी सिमिलर है विथ ग्रुप नंबर 1. तो अगर ऑब्वियसली आप ग्रुप नंबर 1 से आप देखना चाहते हो आप वो भी देख सकते हो. बट थोड़ा सा जो मुझे डिफरेंस यहाँ पे महसूस हो रहा है ना कि ग्रुप नंबर 1 में एक स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड था कुछ, द क्लैरिटी पार्ट, जैसे किसी चीज़ की क्लैरिटी आना, वो शायद मुझे एक मोर सिचुएशन स्पेसिफिक लग रहा था ग्रुप नंबर 1 में. आपके लिए जो मुझे लग रहा है ना वो ज़्यादातर एक बेसिक क्लैरिटी ऑन लाइफ है. सो ये मुझे ज़्यादातर जो फीलिंग जो मुझे लग रही है ना इस ग्रुप में, इट्स अबाउट लाइफ इन जनरल, खास करके आपके स्पिरिचुअल बिलीफ, आपका लाइफ को देखने का नज़रिया इन जनरल. इट्स लाइक आप हंस, मतलब मुझे ना ऐसा लगा जैसे कोई किसी को जैसे रियलाइज़ हो गया कि अरे ये तो बहुत ही सुंदर सा झूठ था जो अभी तक हो रहा था. इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल लाई एंड यू स्टार्ट लाफिंग अबाउट इट. जैसे किसी चीज़ से नकाब हटना और नकाब हटते ही आपको रियलाइज़ हुआ अरे ये तो मजाक हो गया, प्रैंक. बट ये मुझे ऐसा लग रहा है ना इट्स रिलेटेड टू ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस, ओवरऑल लाइफ को देखने का नज़रिया. सो आपको कोई डीपर रियलाइजेशन हुआ हो स्पिरिचुअल लेवल पे रिसेंटली. आई एम सीइंग द नंबर 44. द टाइम हियर इज 1:44, so 144. Also the number 33, confirmation sign. ओके, कार्ड से देखते हैं मैं और क्या पिक कर सकती हूँ. इट्स लाइक अब आपके अंदर से वो बंदिशें ख़त्म हो रही हैं. जैसे कि जैसे होता है ना कि आप जब नया नया साइकिलिंग सीख रहे होते हो या स्विमिंग सीख रहे होते हो या कुछ भी ऐसा कुछ सीख रहे होते हो स्पोर्ट्स, तो आप बहुत सारे गैजेट्स और बहुत सारे सेफ्टी पैड और ये सब चीज़ें पहनते हो, राइट, कि मुझे चोट ना लग जाए, एल्बो में ना लग जाए, यहाँ ना लग जाए. लेकिन जब आप एक बार एक लेवल तक आ जाते हो, सीख लेते हो, तो आप नहीं पहनते. मतलब मैंने अक्सर नोटिस किया है जब कोई बिगिनर होता है तो वो ज़्यादा कॉशन लेता है. आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर लेवल लोग उतना दे आर लाइक अरे हम ठीक है, वी कैन हैंडल. सो आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. Yeah, let's see. Queen of Pentacles. Oops, sorry. मुझे अपने विजन में ना एलोवेरा का पौधा दिख रहा है. I don't know why I'm seeing that. Princess of Wands. I love that. Yeah. किसी के लिए मुझे ये जैसे होता ना कि एफ दिस, जैसे मुझे नहीं फॉलो करने रूल्स, ले जाओ इसे यहाँ से. आई एम गेटिंग समथिंग लाइक आपको अब रूल्स से फ़र्क नहीं पड़ रहा. ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है. मान लीजिए आप ऐसे पर्सन रहे हो जो पिछले कुछ सालों से आपने एक रूटीन बना लिया हो कि मैं 7 बजे ही उठूँ, फिर मैं ये करूँ, फिर मैं वो करूँ. जैसे आप एक सेट रूटीन पे चल रहे थे, लेकिन रिसेंटली ऐसा हुआ होगा, आपको लगा होगा कि यू नो व्हाट, एफ दिस, आई डू व्हाट आई फील लाइक. मैं कोई
मेरे को नई रूल बुक फॉलो करनी, मुझे नहीं ये फॉलो करना, हो गया ख़त्म, जितना करना था मैंने कर लिया, मैं अपने फ्लो के हिसाब से चलूँगा, मुझे जैसा लग रहा है। Some of you, even that could be the thing. Hmm. Okay. जैसे मेरे दिमाग में पता है क्या आ रहा है, जैसे लोग जैसे-जैसे बूढ़े होते जाते हैं, एज बढ़ती रहती है, तो दे स्टॉप गिविंग अ दे स्टॉप गिविंग अ एफ अबाउट थिंग्स इन लाइफ। आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, लाइक हो गया, चलो बहुत रूल फॉलो कर लिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ समथिंग आई एम चैनलिंग, ओह माय गॉड, आई लव इट। टू ऑफ wands। एक्सक्यूज़ मी। एरीज इंपॉर्टेंट हो सकता है, फायर साइन काफ़ी स्ट्रांग है एनर्जी यहाँ पे। ओह माय गॉड, ओके। आप किसी चीज़ की लिमिटेशन से बाहर आ रहे हो। सी हाई प्रीस्टेस, यू आर मोर लिसनिंग टू योर गट, योर आप अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो रादर देन व्हाट इज सपोज टू बी। आप लॉजिक से नहीं जा रहे, आप ये नहीं देख रहे कि रूल बुक में क्या है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इसको ऐसे ही करना है तो ऐसे ही करना है, नहीं। यू आर depending more on your this thing, intuition. Okay. Did I flip something? Okay. Wow, you should watch group number 1। ये कार्ड उसमें भी आया था, उसमें भी ये कार्ड बहुत आई थिंक इसी पोजीशन पे था, थर्ड कार्ड। यू शुड वॉच ग्रुप नंबर 1, आई वुड सजेस्ट। बट ये जो है ना, ये मुझे और ज़्यादा जूम्ड आउट लग रहा है ये व्यू, या इट इज़ वेरी सिमिलर। 6 of swords, yep, and 6 of wands। um, जैसे मोर अनफिल्टर्ड वर्जन आपका बाहर आ रहा है, मोर अनफिल्टर्ड हो रहे हो आप, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। से फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लाइक यू आर एन इन्फ्लुएंसर, आपका कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप कंटेंट डालते हो, यू आर मोर अनफिल्टर्ड नाउ, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको आपको जैसा लग रहा है वैसा डालोगे, जो आप अंदर से फील कर रहे हो एग्जैक्ट वैसा आप डालोगे कंटेंट, अनफिल्टर्ड, you don't care, okay, that kind of feeling I'm channeling, yeah। Anything else, spirits? Yeah, 7 of Pentacles. Wow, this is leading you to, like, look at this, 10 of Pentacles at the bottom। You know what, आपका यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो एक बड़ा फोकस और हाईलाइट है वो इस चीज़ पे है कि आप जितना रॉ ऑथेंटिक हो सकते हैं उतना रॉ ऑथेंटिक होने पे फोकस करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके 10 of Pentacles तक आपको लेके जाएगी। ऑलराइट, जो भी आपका रॉ क्रेजी ऑथेंटिक सेल्फ है, और जिस भी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस फीलिंग, हो सकता है कि आप किसी चीज़ को पहले बहुत कैलकुलेट करके करते हो, बिकॉज एट दी दिस थिंग आई एम गेटिंग दिस फीलिंग लाइक, जैसे एक्सक्यूज मी, ये आपके कनेक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है, सोशल कनेक्शन जो आप बनाते हैं, या आप डेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, या on that note, yeah, let's take some more and then हम देखेंगे person on your mind। I'm seeing strawberries in my vision, strawberries, universe, wow, and then you have the lovers। Basically, the message here is that you don't have to act a certain way to attract a person in your life, okay?
बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि बी योर क्रेजी सेल्फ। वो जल्दी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि हमने अभी इससे पहले सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी देखा था। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स अटेंशन का कार्ड होता है, लोगों की नज़रें आप पे होना। ओके, गेटिंग अटेंशन। तो आप जितना ज़्यादा अपना क्रेजी सेल्फ रहोगे, जितना ऑथेंटिक आप रहोगे, उतना जल्दी आप अपने लोगों को अट्रैक्ट करोगे, उतना जल्दी आप अपनी सोल फैमिली, फ्रेंडशिप, सोलमेट जो भी आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो उतना जल्दी अट्रैक्ट करोगे, राइट? एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन। यही ट्रांजिशन कहीं ना कहीं आपने, दिस इज व्हाट द ट्रांजिशन इज अबाउट वेरी स्ट्रांगली नाउ दैट आई कनेक्ट। लव इट। लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड। मुझे अपने विजन में नंबर 17 दिख रहा है। 17 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है नंबर। नाउ थिंक ऑफ अ पर्सन, देखते हैं दिस पर्सन's थॉट्स अबाउट यू। I'm getting this message. This person is missing the way you smell. There's something so typical about the way you smell. Okay, आपकी fragrance जैसे इस person को, they are missing this thing very strongly. या फिर आपका कोई जैसे किसी किसी का natural body odor भी बहुत attractive होता है. So I don't know. This person is missing your fragrance, your smell. This is what I'm getting. 10 of Swords and 4 of Pentacles. Oh my god. I'm getting this message. I pushed too far. I should not have. Okay, जैसे मेरे, I'll give you an example. कई बार हम prank videos देखते हैं ना, जैसे कोई कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा कुछ ऐसा prank कर दे कि आगे वाला literally offend हो जाए। Like मजाक करने की कोशिश हो रही थी लेकिन हो सकता है कुछ ज़्यादा कर दिया और उससे लोगों की फीलिंग भी हर्ट हो गई। आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि इस पर्सन ने आपको कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया। दे पुश्ड योर बटन्स। ये पर्सन शायद कहीं ना कहीं आपको टेस्ट कर रहा था कि आप कितने लॉयल हो, या आप whatever that is, you know, this person was trying to test you by doing something। और इस पर्सन को अब लग रहा है ना कि they did too much। इनको इतना ज़्यादा आपके बटन्स पुश नहीं करने चाहिए थे, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए था इनको। लाइक यू नो, दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई एम चैनलिंग। ओके, लाइक जैसे कोई जैसे कई बार होता है ना कि कुछ लोग ऐसे मज़े मज़े में बोल देते हैं कि अरे तुम देखना जैसे कई बार होता है ना व्हेन यू आर प्लेइंग ट्रूथ एंड डेयर, और फिर कुछ पर्सन ऐसे बोलते हैं कि I don't know why I'm channeling this feeling like this person tested you a little too much. Strength, yep. Page of Wands. ये पर्सन देखना चाहता था कि कितने हद तक आप इसको बर्दाश्त कर सकते हो, कितनी इनकी कितनी ऐसी नादानियां हैं जो आप झेल सकते हो। लाइक आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस फीलिंग वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज अगर आप इस कार्ड में देखोगे फोर ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक बीइंग स्टिंजी, कंजूसी। ओके, I read this card as, you know, like nahi, I'm not giving you all, you know। it's like नहीं नहीं नहीं, I won't give you everything right now। मैं पहले तुम्हें टेस्ट करूंगा, या पहले तुम्हें I'll see first। अच्छे से नाप तोल लूं पहले मैं। This person definitely tested you a lot। अपनी बचकानी हरकतों से, अपने जो भी बोलो आप, ओके, माइंड गेम्स। What is their next action towards you? Let's say, oh my god, man। Okay, definitely this person is stalking you because यहाँ पे deck cut हुआ है, page of swords। This person is stalking you online। And I also have a feeling this person feels कि अभी इनके पास वक्त है, अभी आप कहीं नहीं जा रहे, आप शायद
आपने ऑलरेडी मूव ऑन नहीं किया है, यू लाइक दिस पर्सन स्टिल हैज़ टाइम। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी वक्त है, आई कैन टेक माई टाइम टू अप्रोच देम, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। सो व्हाट्स देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू? यप। What's their next actions towards you? Why the Six of Swords? Oh my god, ये तीनों readings में आया है, no doubt. The next action definitely is to present you with an offer. Okay. मैंने क्या कहा था आपसे? I'm picking up on this very strongly. इन्हें लग रहा है जैसे ये person, I'm going to show you something. ये person अपना sweet time ले रहा है because this is at the end of the day a tortoise. टॉर्टोइस धीरे चलता है, स्पीड नहीं होती उसके चलने में, राइट? इट्स स्लो मूवमेंट। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप ये जो जर्नी है ना, आप अकेले नहीं करोगे, आप इनका वेट करोगे। ये पर्सन उतना एंटाइटल्ड फील करता है, इनके अंदर वो एंटाइटलमेंट वो फीलिंग है कि मुझे पता है ये पर्सन कहीं नहीं जा रहा, ये मेरा ही वेट करेगा ये पर्सन। ओके, एंड दे आर टेकिंग देयर स्वीट टाइम टू कम अप टू यू, बट दे आर कमिंग, यस। वो ऑफर के साथ डेफिनेटली अप्रोच कर रहे हैं। But I hate this entitlement feeling. Like, what is that? Like, what? Why is this person so entitled? Like, please, get a life. Strength. What is this person's intentions? Just the last card and, exactly. This person is moving very slow. They're still taking their sweet time. इनको लगता है कि भाई तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम कहीं जा भी नहीं सकते। This is what this person feels. इस पर्सन को लगता है कि कुछ भी हो जाए, कहीं नहीं जा रहे आप। Oh my god, this is like, पर्सनली अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं तो ऑफेंड हो जाती। कैसे नहीं, मतलब हाउ कैन यू बी सो entitled? Like, no man, not here, not on my watch. But anyways, that's the reading, group number 3, and I'll keep it till here. Bye bye.